नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। हाँ दोस्तों, सुबह नौकरी, पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, प्यार, व्यापार में उन्नति होगा। मां भद्रकाली जी आपके घर परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां बरसाने वाले हैं। जी हाँ भद्रकाली जी आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के अंदर मां भद्रकाली जी आपको पहली बार सबसे संकेत देने वाली है, जिन्हें आपको बहुत ही जानना जरूरी है। और आपको बता दें, आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अब आपके 7 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होंगे और मां भद्रकाली की कृपा से आपको वह सारी चीज मिलेंगे जिन्हें आपको बहुत दिन से तलाश था, जिनके लिए आप बहुत दिन से अपने जिंदगी में तरह तरह के ठोकरे खा रहे थे, लोगों का कड़वा वचन सुनने को मिलता था और जिनके लिए आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान, निराश थे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि वह सारी समस्याएं कुछ इस प्रकार से समाप्त हो जाएंगे और जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आपके घर परिवार के सदस्यों को आपके हाथ लगेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और यह संकेत यदि आप जान लेंगे तो मां भद्रकाली और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में लाखों रुपए के नोट के हाथ लगेंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको हम यह बात बिल्कुल ही दावे के साथ कह रहे हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता। लेकिन दोस्तों, संकेत शुरू करने से पहले, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आपको कुछ बात का साझा करना चाहते हैं कि ऐसी जानकारी हम रोज रोज तो लाते रहते हैं। हम आपको कई प्रकार की जानकारियां दे देते हैं और दोस्तों, और इसके बदले में हम आपसे RS1 भी नहीं चाहते हैं। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि अपने प्यारे हाथों से सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक प्रदान कर दीजिएगा और अपने ही प्यारे हाथों से पूरे भक्तिभाव के साथ वीडियो के कमेंट में, क्योंकि आपको बस इतना करना है कि सच्चे श्रद्धा दिल से जय मां भद्रकाली यह अवश्य ही लिख देना है, जिसे आने वाला समय आपके लिए मां भद्रकाली की कृपा से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। जी हां दोस्तों, अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं, उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने जिंदगी में आप बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ रखी ऐसी वास्तुशास्त्र की चीज है जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है और आप कुछ नियम के विरुद्ध जाकर के काम कर रहे हैं, जिनसे उनसे भी आपको दुख संकट भोगने का काम हो रही है। आपका बना बनाया काम भी बिगड़ी चले जा रहा है और जिनसे आपकी मन में काफी दुख तकलीफ का सामना करना आपको पड़ता है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हां, और दोस्तों, हम आपसे बार बार निवेदन कर रही हैं कि इस वीडियो को अकेले में शांत जगह जाकर ही देखें। जी हां दोस्तों, एक बड़ा महासंघ का निर्माण हो चुका है और दोस्तों, हम आपसे यह बात का दावा करना चाहते हैं कि मां भद्रकाली की कृपा से आपके घर में कई प्रकार की, लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि वह सारी समस्याएं कुछ इस प्रकार से समाप्त हो जाएंगे और जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आपके घर परिवार के सदस्यों को आपके हाथ लगेंगे। जी हां दोस्तों, सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाले और आप पूरे करोड़ के मालिक भी बन सकते हैं, बस कुछ उपाय के कारण से। संकट का हाथ तो लगेंगे, लेकिन आप यह बात का बिल्कुल ही ध्यान में रखने की, जिस प्रकार का आप नियम का पालन करेंगे, आपके घर में आने वाला समय इस नियम के अनुसार चलेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन आप इस समय में घर में अच्छे वातावरण बनाए रखना आपके लिए कई प्रकार की खुशखबरी भी ला सकते हैं। यदि आप परिवार में ही लड़ाई झगड़ा का उत्पन्न कर रहे हैं, आखिर परिवार में कोई ऐसी सदस्य ही जो अपनी बातों को जानकर कि वह बातें किसी अन्य बातों के साथ जाकर बाहरी व्यक्तियों के साथ वही बात को शेयर करते जा रही है, आखिर गुप्त बात की मतलब ही क्या है। जी हां दोस्तों, मां भद्रकाली एवं अन्य देवी देवता भी कहते हैं कि परिवार में कोई भी सुख हो, आखिर दुख हो, उन रिश्ते पर
आप जो कि सच्ची एवं अच्छे कर्म की तलाश में रहे। जी हां दोस्तों, और भगवान भी यही कहते हैं कि परिवार में कोई गुप्त चीज भी रखना आपकी हानिकारक नहीं है, लेकिन वही गुप्त चीज आप दूसरों के साथ जाकर के शेयर करते हैं तो आपके लिए हानिकारक बन जाते हैं और आपके लिए दुख भोगना पड़ सकता है। आप क्या जानते हैं कि परिवार में भी कौन कैसा व्यक्ति कैसा चाहता है? आप कहीं कम करना चाहते हैं कि अच्छे बिजनेस व्यापार की शुरुआती करना चाहते हैं? आपके परिवार की ही व्यक्ति चाहते हैं कि रहन सहन अच्छा हो जाए, हम कपड़े ले लें, गाड़ी ले लें, मकान बना लें। जी हां दोस्तों, और आप चाहते कि बिजनेस व्यापार की शुरुआती करें, लेकिन दोस्तों हम आपको बताते हैं कि परिवार में एक अनुसार चलना आपके लिए लाभ ही होगा, लेकिन परिवार में अलग अलग रास्तों पर चलना आपके लिए वह रास्ते अचानक बंद हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, परिवार में कोई भी काम, शुभ काम हो, आखिर कोई भी छोटा सा या बड़ा सा भी काम हो, परिवार की राजा मंडी लेकर की, परिवार की राय लेकर की काम करेंगे तो वह काम आपका सफल हो जाएगा। हालांकि इन समय में आपकी शत्रु बोले, आप फिर आपका दोस्त बोल, परिवार की भी चीज ही है जो वह आपकी बोली लगाना चाहता है। कुछ इस प्रकार से आप करना कुछ और चाहते हैं और आपको कुछ दिशा और दिखाई। जी हां दोस्तों, और उन दिशा में आपके मन नहीं लगता है और वह काम आप जल्द ही छोड़ देते हैं जिनसे आपको जरा सा भी लाभ का संकेत नहीं मिलता है। दोस्तों हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में थोड़ा कठिन समय अभी चल रहा है। आप और ज्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते, सुखों का और खुशियों का आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से धीरे 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 आपके अंदर एक खिड़की भावना क्रोध का रूप लेने लगती है। और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है, यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध ना निकालकर यह ऐसी जगह निकलता है, यानी कि आपके अपनों पर, आपके घर में आपके भाई बहनों या फिर अपने माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक बात आवरण तैयार हो जाता है और यह नकारात्मक वातावरण आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखना है कि आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हमें तो आपको सुबह सूर्य को अर्घ देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होता और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको अपने सिरहाने एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा। मां की महिमा बड़ी निराली है और यह समय आपके ऊपर 2 देवियों का आशीर्वाद भी है। दोस्तों बधाई हो, अब आप जो चाहेंगे वह सब मिलेगा, चाहे वह किस्मत का धन हो या आपके कर्मों का फल, सब आपको मिलेंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, आज इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत करिएगा और वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बताई गई बातें दोस्तों 1% सत्य है। और अगर आपने आज इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, वीडियो को हल्के में ले लिए, तो बेटा जिंदगी भर पछताते रहोगे। भगवान शंकर द्वारा गणेश जी का सिर काटे जाने पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुईं। गज का सिर लगाने के बाद भी जब वह शिवजी से रूठी रहीं, तो भगवान ने उन्हें वचन दिया कि उनका पुत्र गणेश कुरूप नहीं कहलाएगा, बल्कि उसकी पूजा सभी देवताओं से पहले की जाएगी। एक अन्य कथा में वर्णन आता है कि भगवान श्री गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। मतांतर से यह भी कहा जाता है कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्रवार के दिन ज्योतिषनुसार सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए। धन की देवी लक्ष्मी के इस दिन अगर आपने कुछ बातों का खास ख्याल रख लिया तो आपके घर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। पूजा पाठ का पुण्य तभी मिलता है जब आप कोई भूल ना करें।
तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने से बचना चाहिए, जिस वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना कर पड़ सकता है, ये आपके जानने के लिए बेहद जरूरी है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जीवन में शुक्र ग्रह के प्रभाव से सुख समृद्धि आती है। शक्कर का दान शुक्रवार को नहीं करना चाहिए, इससे आपके जीवन के सुखों में कमी आती है। अगर आप ग्रहों के हिसाब से दान पुण्य करते हैं तो आपके जीवन में कभी सुखों की कमी नहीं होती। खासकर व्यापार करते हैं तो चीनी का दान शुक्रवार को करने से बचें। मां लक्ष्मी के इस दिन आप सुबह शाम घर में पूजा जरूर करें। साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप घर गंदा रखते हैं तो इससे दरिद्रता आती है। शुक्रवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिंदगी तंगहाली में गुजर रही है और पाई पाई को मोहताज है, तो कुछ ऐसे कई उपाय हैं जिनको अगर शुक्रवार को करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए जाना जाता है। यह दिन देवी लक्ष्मी के साथ ही शुक्र देव का भी माना जाता है। हर मनुष्य चाहता है कि जीवन भर उस पर धन की देवी की कृपा बनी रहे और सुख समृद्धि उसके पास से कभी न जाए। लेकिन जाने अनजाने हम कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, या फिर ग्रहों का चक्र कहिए, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठकर घर से चली जाती हैं और जिंदगी तंगहाल हो जाती है। लेकिन शुक्रवार को ऐसे कई उपाय हैं जिनको करने से सोई हुई किस्मत संवरने लगती है और कंगाल आदमी फिर से मालामाल हो जाता है। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आलस्य का त्याग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी गंदगी में कभी भी वास नहीं करती हैं। बिजनेस अगर बाधाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो शुक्रवार का यह उपाय आपके लिए है। शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की प्रतिमा को गुलाबी कपड़े के भीतर किसी को बिना बताए रखें। इससे कारोबार फलने फूलने लगेगा। माता लक्ष्मी को खुश करना है तो उनसे पहले उनके पति परमेश्वर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई जैसे खीर और रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को कन्याओं में बांट देना चाहिए। इस उपाय से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। शुक्र दोष की वजह से भी तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। इसको दूर करने के लिए गाय को आटे की लोई और चींटियों को सूखा आटा खिलाना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को सफेद चीज दान में देनी चाहिए। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को उनका प्रिय कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। इस उपाय को करने वाले भक्तों से वह बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना भी धन समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का अचूक उपाय है। पैसों की तंगी झेल रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ ही रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक संकट दूर होता है। घर के मंदिर में श्री यंत्र लगाए और हर दिन उसकी पूजा करें। शुक्रवार को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक संकट दूर होता है। गुलाब का फूल माता लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार के व्रत में गुलाब का फूल चढ़ाने से धन की देवी का आशीर्वाद बना रहता है। घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती है, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है। इसलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। मां लक्ष्मी के समक्ष मोगरे का इत्र अर्पित करना चाहिए और रति और कामसुख के लिए गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ देवी लक्ष्मी के सामने केवड़े का इत्र अर्पित करने से
मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन सुबह के समय गोमाता को ताजी रोटी खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगी। घर में स्वच्छता का जरूर ध्यान दे, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है। और साथ ही कभी शाम के समय घर में झाड़ू न लगाए, इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। शुक्रवार के दिन उस जगह जाए जहां मोर नृत्य करते हैं और उसके बाद वहां की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पवित्र जगह में रख दें और उसकी रोज पूजा करें, धन लाभ होगा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। श्वेत चंदन का तिलक करें। पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें। नहाते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। श्रियों जगत प्रसूते नमः मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़े चंदन से मस्तक पर तिलक करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़ी खीर किसी कन्या को खिलाएं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करके उन पर गुलाबी फूल चढ़ाएं। चांदी का टुकड़ा या चंदन की लकड़ी नदी या नहर में प्रवाहित करें। सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल करें। संतान प्राप्ति के चाहवान दंपति हर सिंगार का पौधा घर में लगाएं तथा उसको ऐसे सींचे जैसे अपने छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। पैसे की तंगी को खत्म करने के लिए महालक्ष्मी का ध्यान करके इच्छानुसार देसी खंड और श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद छड़ी हुई देसी खंड किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान दें। महाउपाय: अगर आपका धन मंदा पर DDH गया है तो 12 बुधवार इस प्रयोग को अपनाएं। 12 कौड्ढी जलाकर उसकी राख बना लें और उस राख को हरे कपद्धे में बांधकर जल प्रवाह करें। इनमें से कोई भी उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं शुक्रवार को कर लें। फिर देखें कैसे आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। इसलिए स्नान के बाद सूर्योदय के समय तुलसी में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट से निजात मिलती है। इसके साथ ही घर का वातावरण सही रहता है। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि सप्ताह के हर एक दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करने की मनाही है। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह इस दिन आराम करती हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मां तुलसी को नियमित रूप से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक साफ तांबे या चांदी के लोटे में जल लेकर तुलसी के पौधे के आधार पर में श्रद्धा के साथ धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के मंत्र, प्रार्थना या फिर स्तुति को बोलना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर, अक्षत लगाने के साथ तुलसी की ही कुछ पत्तियां तोड़कर अपने माथे में छुआकर जड़ के पास अर्पित कर दें। पत्तियों का भोग लगाने के साथ मिश्री, शक्कर, गुड़ या फिर मिठाई से भोग लगाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके बाद जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी लेकर माथे में लगा लें। शाम में समय नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी की पौधा लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो पूजा गलत तरीके से नहीं करते? तो आइए जानते हैं तुलसी पूजा की सही और सटीक विधि। की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको धनहानि का। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। परंतु तुलसी पूजन करते समय भी
कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वह सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़नी हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए।